मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं आप देख रहे हैं उसको और कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद से अपने लिए परमेश्वर को ढूंढ सकें, अपने लिए परमेश्वर का जो जीवन है उसको पा सकें और इन धर्मों से आज़ाद होने की कोशिश में आप उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करें। और साथ ही साथ जो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग धर्मों के नाम से बटे नहीं बल्कि सच्चे परमेश्वर के नाम से फिर से एक होने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये आस रखी है और जो मैं सोच रहा हूँ शायद उसमें से छोटा छोटा या कुछ कुछ करके वो चीज़ें पूरी होने की कोशिश करेगी और लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे कि वो परमेश्वर के साथ रहें और वो परमेश्वर के पास आएँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग कुछ करने के लिए अपने आप से सोचते हैं और अपने आप के लिए परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान ज़्यादातर तो आजकल केवल इंसानों को दिखाने के लिए ही धर्म के काम करता है या इंसानों को खुश करने के लिए ही किसी परमेश्वर को मानता है। लेकिन जब हम खुद के लिए परमेश्वर को मानने की कोशिश करते हैं तब वही बात आती है हमेशा कि हमारे ऊपर बहुत से प्रेशर होते हैं, हमारे समाज के, हमारे धर्मों के, आसपास के लोगों के, सोसाइटी की बातें, लोगों की बातें, परिवार की बातें, बहुत कुछ होता है। और ये चीज़ों से तो शायद हर वो इंसान जो सच्चाई से मिलना चाहता है, सच्चाई को पाना चाहता है, वो इन चीज़ों से, इन हालातों से गुजरता ही गुजरता है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर आपको हिम्मत दे कि आप उसको पाने के लिए जब उसको देखें तो आप किसी और चीज़ के भरोसे ना रहे, किसी और चीज़ के डर में ना जिए, बल्कि आप परमेश्वर के साथ उस प्रेम को और बढ़ाने में आप सोचते रहें कि आप परमेश्वर के साथ कैसे और संगति बढ़ा सके, आप परमेश्वर का प्रेम आपके मनों में बढ़ता रहे और आप परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर की एक ऐसी सृष्टि के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो ऐसी सृष्टि है कि जिसको देखते ही चाहे 60 साल का बुढ़ा भी हो फिर भी वो एक बच्चा बन जाता है, और चाहे कोई भी हो सबको वो पसंद आते हैं। क्योंकि आज मैं बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ। बच्चे परमेश्वर की एक ऐसी सृष्टि है कि जो हम देखते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है। चाहे इंसान कितना भी दुखी हो, लेकिन एक हंसते हुए बच्चे को देखेगा तो उसका मन खुश हो जाएगा, वो हंस पड़ेगा। एक 60 साल का बुढ़ा भी होगा, लेकिन अगर वो बच्चों को देखेगा तो छोटे बच्चों की तरह ही बात करेगा। देखो, बच्चे परमेश्वर की इतनी प्यारी सृष्टि है कि हम उसको देख के हमारा मन अंदर से ही आनंदित हो जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप के मनों में क्या खुशी होती है ये तो केवल वो माँ बाप ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनका आनंद उस समय उसको कोई और खुशी जो अगर संसार में कुछ मिल जाता तो शायद उनको इतनी खुशी नहीं होती जितना उनको एक बच्चे को पाके मिली है। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक नया जीवन इस संसार में आया है, उन्होंने एक नई सृष्टि को देखा है, परमेश्वर की एक ऐसी सृष्टि जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखकर परमेश्वर की तारीफ़ करें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। और बच्चों की बातें, बच्चों को देखना, बच्चों के खेल को देखना, बच्चे जब धीरे धीरे बढ़ते हैं हमको देखना बहुत अच्छा लगता है। जब हम बच्चों से बातें करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ में मस्ती करना हमको भी बहुत अच्छा लगता है। शायद हर एक वो इंसान जो बच्चों के साथ रहता है, सबके घर में छोटे बच्चे तो होते ही हैं, आसपास भी होते ही हैं, तो अच्छा लगता है। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि वो बच्चा किसी और का है या वो हमारे खून से मिलता है, हमारे रिश्तेदार हैं या नहीं हैं, वो हमारे परिवार का है या नहीं है। हम आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको खिलाने के लिए अपने घर में लाते हैं। और उनको धर्म के नाम पे हम ये भी नहीं कहते कि तुम हमारे घर का खाना मत खाना या हमारे घर का पानी मत पीना, बल्कि हम उसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं। हम उसको खिलाने के लिए, उसके साथ में बैठने के लिए कभी ना कभी मौका ढूंढते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि जब बच्चा
हमारे सामने होता है तो हम उसके सामने किसी भी तरीके की धर्म की बातें या धर्म का मन मुटाव लेके उससे बातें नहीं करते हैं, या उसको धर्म का मन मुटाव लेके उसके साथ में नहीं रहते हैं। चाहे ये एक अलग बात है कि लोग ये चाहते हैं कि हमें बेटा ही हो बेटी ना हो, वो एक अलग मैटर है, वो इंसान की अपनी सोच है। और उस समय मैं यहाँ पे क्योंकि धर्म की बात करता हूँ तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ बार बार, कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि किसके मन में बेटी का या बेटे का आनंद होता है। मैं बल्कि छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसमें सब शामिल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब शामिल है उसके अंदर। और छोटे बच्चों के अंदर एक चीज़ और हम देखते हैं कि जब वो दोस्ती करते हैं तो वो लोग भी एक दूसरे के, अपने दोस्तों के अंदर कभी ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है तो मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा, वो मुसलमान है तो मुझसे दोस्ती नहीं करूँगा, या वो ईसाई सिख है तो मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा। बल्कि उन लोगों में दोस्ती होती है और वो एक दूसरे के साथ में हर पल रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कब ऐसा समय आए और हम घर से बाहर निकले और खेलने लगे और एक दूसरे के साथ में मिले बैठे और मस्ती करें। तो बच्चों के मन में इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है, और इसलिए परमेश्वर बच्चों से बहुत प्यार करता है। और हमारे देश में तो ये भी माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे होते भी तो इतने प्यारे हैं कि हम उनको देखें तो उन पर किसको प्यार नहीं आएगा, बल्कि हर इंसान उनसे प्यार करना चाहता है। तो अगर हम संसारिक बच्चों से इस तरह से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो, हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी शिक्षा पाएँ, और हम उनको शिक्षा भी इसलिए देते हैं ताकि वो आने वाले समय को जान सके, अभी टेक्नोलॉजीज़ क्या चल रही है, वर्तमान में क्या चल रहा है वो जान सके, इतिहास में क्या हुआ था, भूतकाल में क्या हुआ था ये जान सके। मतलब हम चाहते हैं कि उस संसार के जो ज्ञान है, संसार में जो कुछ भी है उसको समझ सके, ताकि वो अपने आप को इस तरह से निर्भर कर सके कि वो कभी किसी के सामने कोई सवाल का जवाब दे सके, या फिर अपने आप से कोई उसको सवाल है तो उसका जवाब उसको मिल सके। इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हम उसको शिक्षा देने से कभी भी नहीं रोकते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो बच्चा शिक्षा पाए और सच्चाई को जाने। लेकिन जब यही बात धर्मों की आती है तब हम उस बच्चे को जो धर्म में बड़ा हो रहा है, जो सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है, हम उसको शिक्षा देने से भी रोकते हैं। जब कोई आके उसको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, या फिर वो खुद से कोशिश करता है कि मुझे जो मैं जानता हूँ वो बहुत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और जानकारी भी मिले, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जो इतने सारे धर्म हैं इसमें से सच्चा परमेश्वर कौन है, तब उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्योंकि हमें ये डर है कि उस बच्चे के द्वारा जो सच्चाई की ओर बढ़ रहा है, उस बच्चे के द्वारा जो सच्चे परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है, जो अभी अभी जन्मा है, जो अभी अभी परमेश्वर सच्चाई के जानने की कोशिश में अभी अभी नया जन्म लिया है, जिसने जो पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर नए सच्चे परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, जो सोच रहा है कि अब तक मैं जिसको पूज रहा था, अब तक जिसको भगवान मान रहा था, अब तक जिसको ईश्वर मान रहा था, अल्लाह परमेश्वर मान रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है, और जो दूसरे भगवान हैं और दूसरे परमेश्वर है वो कौन है और सच्चा परमेश्वर कौन है। इन चीज़ों में जब वो फ़र्क करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा लेने की कोशिश कर रहा है, तब हम लोग उसको इस बारे में रोकते हैं कि ये तू धर्म को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तू धर्म से बाहर जा रहा है, तू धर्म परिवर्तन कर रहा है। इस तरह के उस पर आरोप लगाकर उसको रोकने की कोशिश, और साथ ही साथ हम उसको डरा भी रहे हैं कि तू बाहर मत जा, तू दूसरे धर्मों में मत जा, वरना हम तेरे को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे। देखिए, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो हाँ, हम मानते हैं कि माँ बाप उसको मारते पीटते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मारते पीटते कि वो पूरी तरह से मर जाए, बल्कि उसको डराते हैं, और केवल एक छोटी सी इस तरह की कि उसको डर भी ना लगे और वो किसी बारे में गलत भी ना समझे। लेकिन जब धर्मों की बारी आती है तो हम लोग इंसान को इस तरह से डराते हैं, इस तरह से मारते हैं, यहाँ तक कि उससे गाली गलौज करके भी बात करते हैं। गाली देना कौन सा धर्म सिखाता है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। हर धर्म ये कहता है कि हम लोगों से प्रेम करना सिखाते हैं, हर धर्म ये कहता है कि हम लोगों को सभ्य बनना सिखाते हैं, हर धर्म ये कहता है कि हम लोगों को सही शिक्षा देते हैं कि लोग बुराई को छोड़ें। तो फिर इंसान गाली क्यों देता है? इंसान गाली देना कौन से धर्म से सीखता है? क्योंकि हर इंसान गलत है। धर्म को हम गलत कहते हैं इस तौर पे कि किसी इंसान ने गलत किया, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि हर इंसान गलत है। उस इंसान की वजह से पूरा देश बदनाम होता है, पूरा धर्म बदनाम होता है, और उसके साथ में जुड़े सारे लोग बदनाम होते हैं जिस भी चीज़ से वो जुड़ा है। और हमें मौका मिल जाता है कि हम उसके द्वारा किसी और को बुरा कह सके, उसके धर्म को बुरा कह सके, उसके देश को बुरा कह सके। देखो, मैं धर्म के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान ही बुरा है और इंसान को ज़रूरत है कि वो सुधरे।
लेकिन जब वो इंसान बढ़ रहा है, वो परमेश्वर की तरफ बढ़ रहा है, एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश भी आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि वो बच्चा बड़ा हो, आप नहीं चाहते कि वो बच्चा सच्चे परमेश्वर तक पहुँचे। जैसे आप बातें कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका धर्म सच्चा है, आपका धर्म परमेश्वर को जानता है, आपका धर्म सच्चे परमेश्वर को जानता है, और आप कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और लोग इसको जाने, तो आप फिर क्यों रोकते हो किसी को ये जानने से कि किसका परमेश्वर सच्चा है। देखिए, छोटे बच्चे को जब आप बाहर भेजते हैं, आप चाहे उसको कितना भी डांटो पीटो, घर में रखो, लेकिन देखो बाहर तो जाएगा ही जाएगा। ये हम हर एक इंसान समझ सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप से कितना लड़ाई किया होगा इस बारे में कि मुझे बाहर जाने से क्यों रोका जाता है ना। फिर भी हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन एक समय ज़रूर ऐसा आता है कि जब हमें लगता है कि हमारे माँ बाप सही कहते थे। वो समय आने की ज़रूरत हमारे लाइफ में इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, और वो जब टाइम आता है तब हमें खुद को समझ में आता है कि हमारे माँ बाप सही थे, तब हमें खुद को समझ में आता है कि जो शिक्षा देते थे वो सही थे। क्यों? क्योंकि सच्चाई अपने आप को खुद साबित करती है। मैंने आपसे कितनी बार ये चीज़ कही है, मैं आपसे हर बार हर वीडियो में आपसे ये कहता हूँ कि आपको सच्चाई के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को डराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने गुंडे भेजने की ज़रूरत नहीं है। गुंडों की तरह बर्ताव हम खुद करते हैं धर्मों के नाम पे। हमें किसी को भी डराने की ज़रूरत नहीं है और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग हमारे साथ ही बंधे रहो। धर्म इंसान को बांध के रखने की जो कोशिश करता है, हर समय उसको एक बंधन में रखने की कोशिश करता है, उससे उसको आज़ाद होने दो अगर वो चाहता है तो। क्योंकि जब तक वो खुद से सच्चाई नहीं ढूंढेगा, आप लोग उसको बांध के रख रहे हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो ये तब इंसान, देखो जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तब अपने माँ बाप से भी लड़ता है, और इंसान अपने ही घर में नुकसान भी पहुँचाता है चीज़ों को, अपने घर की चीज़ें हानि तोड़ता है और अपने ही माँ बाप से बुरी तरह से बात करता है। धर्म भी एक इंसान को चिड़चिड़ा इसलिए ही बना देता है, एक दूसरे के प्रति जलन से इसलिए ही भर देता है क्योंकि उसको उसके बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उसको उसके अंदर बांध के रखने का एक ऐसा नीति रिवाज बन चुका है कि इंसान बस ये चाहता है कि अगर हम इसके बाहर निकल जाएंगे तो शायद हम कुछ खो देंगे। अरे आप सच्चाई को कब तक रोक के रखोगे? सच्चाई अपना जो समय है उस समय पे अपने आप प्रकट होती है लोगों के सामने। जब बच्चे को बाहर छोड़ दिया जाएगा तो अपने आप सच समझ कर एक दिन पश्चाताप करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ वो गलत है, उसको छोड़ दिया जाएगा बाहर, तो वो खुद ही संसारिक चीज़ों से सीखेगा कि उसके साथ क्या अच्छा है क्या गलत है, उसके पास क्या ज्ञान मिलना चाहिए उसको, और उसके पास क्या था, उसने क्या खोया है। अगर आपको लगता है कि आपका धर्म सच्चा है तो आप लोगों को छोड़ दीजिए सच्चाई जानने के लिए। लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे अगर वो आप सच हो, अगर वो जानेगा कि हाँ आपके पास ही सच्चाई है और वो संसार में जो भटक रहा था वो गलत है। हर देखो बच्चा, हमारे यहाँ पे कहावत होती है कि सुबह का बुला शाम को घर लौटे तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है कि उसको बाहर वो चला गया ना, अगर उसको लगेगा कि हाँ वो भूल में पड़ा है, उसने कुछ गलत किया है, तो वो खुद सच्चाई के पास आएगा क्योंकि सच्चाई ने अपना काम अपने उसके मन में काम शुरू कर दिया है। जब आप सच्चे परमेश्वर की खोज में निकलोगे तो हो सकता है कि आपका धर्म आप जैसा साबित करना चाह रहे हो सच्चा होगा और आपके परमेश्वर सच्चे होंगे, तो आपका बंदा खुद आपके पास वापस लौट आएगा। जो भी सच्चे परमेश्वर की तरफ बड़ा है वो आपके पास वापस लौट आएगा क्योंकि उसको सच्चाई कहीं और नहीं मिलेगी, आपके धर्म में मिल जाएगी जैसा आप चाहते हो। लेकिन धर्मों के नाम पे उसको बांध के मत रखो, बल्कि उसको उड़ने दो। देखो, जब मैंने कई डिस्कवरीज पे और यूट्यूब चैनल पे भी ऐसे वीडियो देखे हैं जिसके अंदर जब पंछी छोटे होते हैं, पक्षी जब छोटे होते हैं तो उनको उड़ने के लिए कई वीडियो ऐसे देखे हैं जिसके अंदर उनकी माँ उनको खुद धक्का दे देती है जब घोंसले से, जब एक समय आता है, ताकि वो खुद से डर के मारे अपने पंख फड़फड़ा के और उड़ने लगे। और कुछ छोटे पंछी ऐसे होते हैं कि वो अपने माँ बाप को देख के उनके पीछे पीछे उड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यही एक तरीका है कि इंसान को खुद को उड़ने देना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना ज़रूरी है। कोई भी धर्म आपको अमर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप धर्मों के पीछे चल रहे हैं तो आप एक बंधन में ही हैं, आप उस बंधन से बाहर अभी तक नहीं निकले हैं। आपको केवल जीवन सच्चा परमेश्वर ही दे सकता है, और सच्चे परमेश्वर के पास ही हमें मरने के बाद जाना है। ये चीज़ हर एक इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये दावा तो करते हैं कि हमारे धर्म में सच्चा परमेश्वर है, हम लोग ये दावा तो करते हैं कि हमारा धर्म ही सच्चे परमेश्वर की
तरफ आपको बढ़ा सकता है। लेकिन जब बात आती है कि इंसान खुद से उसको ढूंढे, तब हम उसको बांध के रखने की कोशिश करते हैं कि तुम इस तरफ ही रहना, अगर तुम उस तरफ चले गए तो तुमने खो दिया सच्चे परमेश्वर को। क्या आपको जिस तरह से तड़प है कि आपके सच्चे परमेश्वर को लोग जाने, तो क्या आपके उस सच्चे परमेश्वर को ये तड़प नहीं होगी कि उसको भी लोग जाने? क्या वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा नहीं? क्या वो उन लोगों को कभी आवाज़ नहीं देगा? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर ही सच्चाई है, वो सच्चा परमेश्वर ही मार्ग है, वो सच्चा परमेश्वर ही जीवन है। तो क्या वो कभी आवाज़ लगा के नहीं पुकार सकता जिस तरह से आप डरा धमका के पुकार सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे बच्चों को बढ़ने से कभी भी मत रोको, उनको बढ़ने दीजिए। प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि उनको बढ़ने दीजिए, उनको धर्मों के बंधनों से बाहर निकलने दीजिए, उनको इस घोंसले से बाहर निकलने दीजिए ताकि वो उड़ना सीख सकें, ताकि वो उड़ सकें और परमेश्वर तक पहुँच सकें। क्योंकि परमेश्वर तक पहुँचने के लिए हमें उड़ना बहुत ज़रूरी है। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम घमंड से भर जाए, उड़ने का मतलब ये है कि हमें वो पंख मिले, वो आत्मिक पंख मिले कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर तक पहुंच सके और इस संसार के अंदर फंसे ना रहे, हम अपने घोंसले के अंदर फंसे ना रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसको जानें, हम उसको समझें और उसके साथ रहें। हर एक इंसान केवल घोंसले के अंदर नहीं रहता, केवल घर के अंदर नहीं रहता। मैंने जैसा पहले भी कहा कि लॉकडाउन के अंदर अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर निकल सके जबकि हमको पता है कि बाहर मौत है, तो फिर इंसान धर्म के अंदर क्यों लॉक रहना चाहता है, धर्म के अंदर क्यों लॉकडाउन रहना चाहता है? अगर आपको लगता है कि बाहर मौत है, आपको लगता है कि धर्म के बाहर निकल जाएगा तो इंसान मर जाएगा, तो उसको निकल जाने दीजिए ना। अगर उसको खुद को ये पता लग जाएगा कि बाहर उसके साथ क्या हो रहा है तो वो खुद ही वापस लौट आएगा। हर एक बेटा अपने घर पे वापस लौट आता है जब उसको एहसास होता है कि उसने कुछ गलती की है, उसने घर छोड़ के गलती की है। तो आप अपने बच्चों को रोक के मत रखिए, उसको बढ़ने दीजिए। देखिए, आप ये चीज़ तो ज़रूर समझते होंगे कि जब बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है इस बात के लिए कि कहीं वो बिगड़ ना जाए, तब ऐसे बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, उनके मन में माता पिता के लिए और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ जाती है। तो आप इसी तरह से बच्चों को धर्मों के नाम पे रोकने की कोशिश मत कीजिए कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट बढ़ जाए, एक दूसरे के प्रति जलन से देखने लगे। बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सच्चा परमेश्वर लोगों तक फैल सके, सच्चा परमेश्वर लोगों तक पहुंच सके। हमें सच्चे परमेश्वर के नाम से हम लोगों को बांटे नहीं, बल्कि हम उसको मिलाने की कोशिश करें, हम लोगों के साथ में रहने की कोशिश करें। और देखिए, एक चीज़ और है कि जब हम बच्चे को बड़ा होते हुए उसकी पालन पोषण करते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो हम चाहते हैं कि उसको शिक्षा मिले। हम उसे कभी भी शिक्षा लेने से रोकते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वो शिक्षा लेगा तो वो अपने संसार के बारे में जान पाएगा, अच्छे से अपने करियर के बारे में जान पाएगा, उसके ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा और वो अपना जीवन किस तरह से बिताना उसके बारे में जान पाएगा। तो अगर हम उसको सांसारिक तौर पे तैयार कर रहे हैं ताकि वो शिक्षा ले सके, लेकिन जब हम उसको धर्म के नाम पे तैयार करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल उसको अपने ही धर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? जिस तरीके से हम जब टीचिंग उसको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं तो हम केवल उसको एक सब्जेक्ट की टीचिंग नहीं देते हैं, बल्कि हम सारे सब्जेक्टों की टीचिंग देते हैं ताकि वो सीख सके कि सारे सब्जेक्ट्स मिला के मेरे को अपना जीवन में क्या करना है, ताकि वो हर तरह से तैयार हो सके, वो संसार की हर चीज़ों को समझ सके, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, हर सब्जेक्ट वो समझ सके। लेकिन जब धर्मों की बात आती है तो हम केवल उसको अपना ही धर्म समझाते हैं। उसको समझने दीजिए सारे धर्म, उसको समझने दीजिए कि दूसरे लोग कितने सच्चे हैं, उसको समझने दीजिए। अगर कोई और आके उसको सुनाने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको निर्णय लेने दीजिए उसके लाइफ का। आप उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। इंसान, आप देखिए कि जिसके करियर पे उसके माँ बाप का बोझ होता है ना, और उसके माँ बाप उसको ज़बरदस्ती कोई करियर दिलाते हैं, वो इंसान कभी खुश नहीं रहता है। वो इंसान हमेशा यही शिकायत करता है कि मेरे को मेरी लाइफ में ये करना था, लेकिन मेरे माँ बाप की वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है और मैं इसमें खुश नहीं हूँ। इंसान आज यही चीज़ इंसान धर्मों के नाम पे भी कर रहा है कि उसका मन खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डर के मारे उस धर्म में रहना पड़ रहा है, जबकि अभी भी उसके अंदर ये खोज करने की आस है कि मैं किसी और के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उनमें ऐसा क्यों है। लेकिन वो आपके डर की वजह से वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। अगर सचमुच सच्चाई है आपके धर्मों में तो आपको डर किस बात का है? देखिए, तालाब में रुका हुआ जो पानी होता है ना, वो
रुका ही रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जो समुद्र है वो इतना बड़ा होता है, उसके बाद में भी उसकी लहरें फैलती रहती है, उसकी लहरें चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तालाब हमारे लिए वो धर्म है जो रुका रहता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता किसी को भी, वो केवल उसी बाउंड्रीज के अंदर रहता है। लेकिन जो सच्चाई होती है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो चाहे पूरे संसार को पाले, उसके बाद में भी वो बढ़ता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप सच्चाई को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। वो चलते ही रहेगी, वो लोगों तक पहुँच के ही रहेगी। तो आप क्यों रोकना चाहते हैं किसी को? आप क्यों तालाब बनाना चाहते हैं? आप अपने आप को समुद्र क्यों नहीं बनने देना चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि इंसान समुद्र तक पहुंच सके, उसकी लहरों तक पहुंच सके? देखो, तालाब को बड़ा करने के लिए ना और खड्डे खोदने पड़ते हैं, है ना। धर्म को बढ़ाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़ती है, ये सच्चाई को मान लीजिए। अगर धर्म को बढ़ाने के लिए आपको बिना किसी को मारे अगर आप बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा के दिखाइए। धर्म के नाम पे ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है संसार में। धर्म के नाम पे ही आज तक हम लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं, लड़ते हैं। लेकिन समुद्र की लहरें वो सच्चाई है जिसके लिए आपको खड्डे खोदने नहीं पड़ते अलग से, किसी को मारना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप आगे बढ़ती रहती है। समुद्र लोगों को डुबा देता है, वो बड़े बड़े टापुओं को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई इस तरह से बढ़ती है कि उसके सामने ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो सच्चाई अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, उसके लिए आपको अलग से खड्डे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप बढ़ती है, वो अपने आप ही रुकती है। उसको अपने हिसाब से जैसा चलना चाहे वैसा चलती है वो। और यही सच्चे परमेश्वर की निशानी है कि सच्चा परमेश्वर अपने काम खुद करता है, उसको किसी और के खड्डों की या किसी और की ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, मैं विनती करता हूँ आप लोगों से, और मैं बार बार ये विनती करता हूँ आपसे कि प्लीज़ धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़े बंद करो, धर्मों के नाम पे लोगों को रोकना बंद करो, धर्मों के बंधनों में लोगों को रखना बंद करो। परमेश्वर इस पूरी सृष्टि पे राज करता है, परमेश्वर इस पूरी सृष्टि का मालिक है। उसके पास लोगों को जाने दो, उसके पास बच्चों को जाने दो। परमेश्वर बच्चों से प्यार करता है। जब तक आपका मन उन बच्चों के समान नहीं होगा, आप बच्चों के तरह दीन नहीं बनोगे, आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे, आप परमेश्वर के पास नहीं जा पाओगे। और जो कोई इन छोटे से बच्चों को ठोकर खिलाने का कारण बनता है, ऐसे लोगों के लिए तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कि आप इन छोटे बच्चों को ठोकर खिला रहे हैं, कि आप उनको परमेश्वर के पास जाने से रोक रहे हैं, आप उनको परमेश्वर को जानने से रोक रहे हैं। इसलिए उनको धर्मों के बाहर जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनको रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप जैसा आप कहते हैं कि आपका धर्म सच्चा है, आपके परमेश्वर सच्चे हैं, तो ज़रूर एक दिन सच्चाई के पास वापस लौट आएगा। तो मैं अपने वीडियो का अंत इसी तरह से करता हूँ। प्लीज़ सच्चे परमेश्वर को जानो और बच्चों बढ़ते रहो। जो लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं वो लोग अपनी पूरी विश्वास के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे प्रेम के साथ परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ और वो दौड़ा चलाए आपके पास। देखिए, परमेश्वर ने आपको जिस प्रेम से आपको उन्होंने बनाया है ना, वो सचमुच चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे और हमेशा के लिए रहे। इसलिए परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, किसी के रोकने से मत रुको। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे और आप सब पर अनुग्रह करे। आप सबका परमेश्वर ध्यान रखे, आपके मनों को खोले और आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, इस बात को आप समझिए।